है, क्योंकि भाग देना आता है इसलिए लगेगा। बट आपको सही तरीका नहीं पता है उसका आंसर करने का, तो ये लगेगा आपको कि यार ये तो लेंदी क्वेश्चन दे दिया है व्यापम ने या मंडल ने या पीएससी ने। अब ध्यान से देखना इसी चीज को कि हम लिख देंगे 2157 पहली बात, बट्टे में 625 मतलब 5 की घात कितना होता है जी 4, 5 एकम 5, 50 25, 25 125, और उसके बाद फिर उसका 5 का गुणा 625। क्लियर है सब लोग, एक बार बोल दो। अब मान लो जब 5 की घात 4 आ गया तो यहाँ पे मैं 2 की घात 4 कराऊंगा, यहाँ पे भी 2 की घात 4 कराऊंगा, ऊपर में कुछ भी आए नंबर, बट तय है कि बट्टे में 10 की घात 4, यानी कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंकों वाला हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इकलौता है जिसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं। तो बिना बनाए मैं इस क्वेश्चन को, जो मैंने अभी सीखा इतने देर तक हम लोगों ने सीखा 15-20 मिनट तक, उस आधार पर हम लोग इसको इजीली टिक कर पाएंगे बिना सॉल्व किए। अदरवाइज आप 625 से इसको भाग देते जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भाग नहीं दे दोगे, भाई बिल्कुल दे दोगे, मैथ्स के बच्चे हो, इतना तो पढ़े लिखे हो ही भाई। 2157 है, आप लगाओगे कि 2000 तक तो 6 तियां, तो फिर उसके बाद 25। जल्दी से सब लोग सेशन में जुड़ जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने इसके पहले देखा था एनटीआरडी यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को, यानी अशांत अनावृत सॉरी आवृत्त पुनरावृत्त दशमलव को। आज हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। हम ये चीज उल्टा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। इससे हम नाम देते हैं शांत दशमलव। तो ये शांत दशमलव क्यों कहलाता है? वो अशांत था तो क्यों अशांत था, उसके लिए हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने उसमें देखा कि बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है जिन अंकों की, उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। और उसके कुछ क्वेश्चंस को देखे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी देखने बाकी हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव को। देखो, शांत दशमलव का सीधे तौर पर मैंने आपको एक परिभाषा लिखवाया था कि जब एक कोई भी भिन्न होगा यानी कि एक फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जिसमें कि होगा एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर। ठीक, तो जब इस भिन्न में कभी किसी भी भिन्न में अगर हर में 10 यानी 10 या 10 की कोई घात या पावर ऑफ 10 अगर आपको नजर आ जाए, या 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड नजर आ जाए और ऊपर में रहे आपका अंश, कुछ भी रहे अंश उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन हर में अगर आपको ये चीजें नजर आती हैं तो समझ लेना कि वो दशमलव आपका शांत दशमलव है। ये छोटी बात नहीं है, अपने आप में काफी बड़ी बात है। ठीक है, हाँ सर, जो कल क्वेश्चन दिए थे वो एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, घबराओ मत, उस क्वेश्चन पे तो 51 रुपए का इनाम था, कोई बनाया नहीं क्या? पैसा मैं ही लेके जाऊंगा वापस घर। ठीक है, आएंगे, आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। और इसमें एक बच्चे ने, विद्यार्थी ने, और रिमाइंडर थ्योरम का भी एक क्वेश्चन किया है, उसको भी देखेंगे फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग और विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग। उसको भी बता दूंगा कि कुछ भी बाकी ना रहे, बस आप लोग पढ़ो और डाउट पूछते रहो। तो अगर हमें इस रूप में मिले, यानी कि कोई भी एक नंबर है, ठीक है, और उसकी हर में 10 की घात n के रूप में अगर आपको मिलता है, तो इससे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव के रूप में मानते हैं। अगर बटे में 10 की घात n नहीं मिलता, 10 या 10 की घात n नहीं मिलता, तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। इसको पहचानना इसलिए जरूरी है और इस तरीके से पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये आपका स्पीड लेके आएगा डेसिमल के क्वेश्चन में, और स्पीड इतना बढ़िया लेके आएगा, आप क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखोगे और टिक करोगे। अभी हम वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, तो फिलहाल चलिए मान लीजिए, अगर मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 6.965, इसको अगर हमें निरूपित करना है फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में, तो हम कैसे निरूपित करते हैं? तो हम भाई गिनते हैं 6.965 अगर है, इसे हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो हम ये डेसिमल हटाते हैं, दशमलव के बाद कितने स्थान है तो 3, तो बट्टे में कितना देते हैं 3। इसे और कैसे लिखा जाएगा? 6.965 बटे में 10 की घात 3, इस रूप में कटेगा तो काटेंगे। फिलहाल ये सही है कि नहीं? ठीक है, मतलब दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं हम बटे में 10 के उतनी घात लेके आते हैं। तो ये पता चलता है इस बात से, अगर बटे में हमें 10 की घात 3 नजर आती है, ये कैसा दशमलव है? तो ये शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहां तक किसी को डाउट इसका डिफिनीशन में?
जल्दी से कमेंट करके बताते चलो। आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अभी क्लियर नहीं होगा तो तुरंत टोकेंगे और पूछेंगे। मान लो कि मुझे लिखना है एक एग्जाम्पल 8.72। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल साफ दिख रहा है भाई? यहाँ के रुक जा रहा है मतलब शांत दशमलव है। लिखा कैसे जाएगा? तो 872 बटे में दशमलव के बाद 2 अंक है यानी कि 100। और कैसे लिख सकते हो? तो 872 बटे में 10 की घात 2। काटने का काम अभी नहीं करेंगे, ठीक है? अभी अलग से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा कोई भी, इत्मीनान से इस रूप में लिखा जाएगा। मतलब कि फिर दिखाई दिया हर में 10 की घात 2, अर्थात ये किस तरीके का दशमलव रहेगा? हमारा शांत दशमलव रहेगा। ठीक, अर्थात लिखना कि अगर a की घात n है और अगर b की घात n है तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं जी? a मल्टीप्लाइड बाई बी पूरे की होल पावर n। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? कमेंट करके बताओ, इस तरीके से लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? तो अगर मान लो 10 की घात अगर n है तो क्या मैं उसे 2 की घात n और 5 की घात n लिख सकता हूँ? कमेंट करके बताना। 10 की घात अगर n है तो क्या मैं उसे 2 की पावर n और 5 की पावर n लिख सकता हूँ? सही है कि नहीं है भाई? इस 10 को आप इस तरीके से तो भी लिख सकते थे ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n और 5 की पावर n। इससे ये बात पता चलती है कि अगर बटे में हमने ये सीखा कि अगर हर में 10 की घात कुछ भी आए तो भाई उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, और 10 को तोड़ा जाता है 2 और 5 के रूप में। और कोई संख्या जिसका गुणनफल 10 आ सकता है आपके दिमाग में अगर है तो कमेंट करके जल्दी से बता दो। और कोई संख्या जिसका प्रोडक्ट जो है 10 है? नहीं है ना, 2 और 5 ही है। ठीक, तो यानी कि इसकी परिभाषा शुद्ध तौर पर ये दो जो लाइन लिखी है मैंने कि बटे में यानी कि हर में डिनोमिनेटर में 10 और 10 की पावर है, या फिर 2 और 5 का, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आए, गुणनखंड है उसका। चलिए ध्यान दीजिए, अब मुझे बना के बताओ एक क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं। 7/2 इसका मान कितना आएगा? 7.2 इसकी वैल्यू कितनी? 7 डिवाइडेड बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सब लोग बोल देंगे भाई 7 जाएगा 2 से तो 3.5 आएगा। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई 3.5 आएगा। लेकिन हम जो चीज सीखना चाहते हैं हम इसे ऐसे नहीं बनाएंगे, हम अपना अप्रोच बदलेंगे इस छोटे से क्वेश्चन से और शुरुआत करेंगे। भाई 7/2 है तो आपको करना क्या है? बटे में जितना 2 है उतना 5 लाना है, तो जितना 5 यहाँ लाओगे उतना 5 ऊपर भी आएगा, ठीक है? तो अब बोलोगे कि सर जबरदस्ती इतना छोटा बन रहा है, ऐसे क्यों बता रहे हो? थोड़ी देर में बात पता चल जाएगा। तो 7×5 = 35 और बटे में 5 दूना 10, क्योंकि बटे में 10 है तो एक अंक के आगे क्या लग जाएगा? दशमलव। तो मेरा आंसर आया ऐसे। अब आपके पास तरीका है, आप इसको चुनो या मेरा वाला तरीका चुनो, जो कि काफी बड़ा अभी नजर आ रहा है आप लोगों को। तो अभी कौन सा चुनोगे ये बताओ सच्ची सच्ची ईमानदारी से, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट दिखाइए, जल्दी कमेंट करो। 7/2 है, हम डायरेक्ट 3.5 लिख सकते थे, तो मैंने उसको लिखा 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई और डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि मुझे पता था ये शांत दशमलव होगा यदि 2 और 5 आ जाए। 2 की घात 1 5 की घात 1, 2 की घात 2 5 की घात 2। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 7/8। लो अब आप लोग भाग देते बैठो, तो अब आप क्या करोगे? 8 से 7 को भाग दोगे, ठीक है भाई? यहाँ पर लगाओगे दशमलव, यहाँ लाओगे 0, आगे बनाओगे, ठीक है? बना के देखो और बताओ क्या आता है आपका आंसर। बट मैंने इसीलिए ये मेथड आपको बोला चुनने कि अगर मैं अपने मेथड से बनाऊंगा तो मुझे दिखाई देगा 7/8 मतलब 2 की घात 3। मैंने पढ़ रखा है कि अगर 2 या 5 नजर आ जाता है बटे में तो हम उसे क्या कर सकते हैं? चलो अमित जी को कम से कम भरोसा है मेरे ऊपर, ठीक है? तो हम उसे बदल सकते हैं। भाई देखो 8 जो है 2 की घात 3 में बदला, मुझे पता है कि 2 के साथ 5 का आना जरूरी है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा यानी कि शांत दशमलव बन जाएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 2 की घात 3 था तो 5 की घात 3 लगाया। अगर आप नीचे में लगा रहे हो तो बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर भी करना पड़ता है ये काम। तो अब जब आप गुणा कराओगे तो इसका गुणा करा देना 7 गुणा 125 और बटे में आपको दिखाई देगा 10 की घात 3। अभी समझाने के लिए इतना लंबा बनाया जा रहा है, अदरवाइज ये वाला मेथड अप्लाई करोगे तो कहां तक अप्लाई कर पाओगे सोचते रहना। अब यहाँ पर इसको गुणा करा दीजिए, 7 से 700 हो जाएगा और 25 सते आपका कितना हो जाएगा? जोड़ के और बता दीजिए। 75 1 75 हो जाएगा यानी कि 875 हो जाएगा यहाँ पर। 875 और डिवाइडेड बाई 1,000 यानी कि आ जाएगा 0.875। बिना भाग किए हमारा क्वेश्चन
हमारा मेथड हमें अब धीरे धीरे आंसर दे रहा है। यहां तक सब लोग को क्लियर है? ढालेंद्र देशमुख 35/40 नहीं, डेसिमल में निकालना है। अब हमारा काम जो है ना, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं, हम पढ़ रहे हैं डेसिमल, आपको बताना है डेसिमल में आंसर। क्वेश्चन इस अनुसार आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 35/40 7/8 है, यहाँ 5 का गुणा, अच्छा 5 का गुणा कैसे कर दिया आपने 35/40? भाई साहब अभाज्य गुणनखंड है, जितना 2 की घात पर रहेगा उतना ही आपको 5 की घात पर लेना है, तभी जाके वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। बात को ध्यान समझिए कि अगर 2 की घात 2 रहता तो 5 की घात 2 यहाँ ले जाता और ऊपर में 5 की घात 2 का गुणा कर जाता। 2 की घात 3 था, 2 था, तो यहाँ भी 5 और ऊपर में भी, इसको बैलेंस करा गया। ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर लेंगे, ये क्वेश्चन अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा। धीरे से इत्मीनान से समझो और कुछ भी नहीं आएगा जल्दी से। और देखो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि धालन जी ने कमेंट किया, तो इसलिए पता चल पाया कि कहाँ और क्या समझाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गलत सही जो भी है कमेंट करते रहना है सब लोगों को, बिल्कुल घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं। अब ये वाले मेथड से बना लेना जिसको बनाना होगा, और चेक कर लेना टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। फिलहाल हम लोग देखते हैं, यानी कि हम लोग का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर n टू द पावर n की डिवाइडेड बाई 4 है, मान लो एक नंबर है, कोई ऊपर का नंबर है और ये है, और पता लगाना टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ये टर्मिनेट अगर हो रहा है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, n के बटे में इसको लिखा जाएगा 2 की घात 2। अब टर्मिनेट करने के लिए जरूरी है कि बटे में 10 की घात आना चाहिए, तो मैं यहाँ ले आऊंगा 5 की घात 2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 की घात 2। ये कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर हो रहा है? एक एक ठोक बताएंगे, आराम से इत्मीनान से आगे बढ़ेंगे। हमें दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर तो आ जाएगा n गुणा 25, 5 की घात 2 मतलब 25, और बटे में कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 2। अगर 10 की घात 2 आता है किसी भी संख्या के बटे में, अर्थात कि दशमलव और दशमलव के बाद 2 स्थान तक या 2 अंक दशमलव के बाद आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पर बनाने नहीं जा रहा हूँ कि कितना आएगा, ये क्लियर है सब लोग को कि दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। ये जो चीज सीख रहे हैं, इसके बाद आप जब आपके पास एमसीक्यू आएगा, एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आप लोग दे रहे हो वो विद इन अ सेकंड बना पाओगे। फिलहाल हो सकता है आप लोग इसको कोरिलेट नहीं कर पाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर मान लो 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लेके चलते हैं। भाई n है और डिवाइडेड बाई है 5 टू पावर 3। हमको अगर इसको टर्मिनेटिंग बनाना है या निशांत दशमलव बनाना है, शर्त क्या है भाई, n को तो रखो n, 5 की घात 3 है, किसका गुणा कराना पड़ेगा 2 की घात 3 का। नीचे में 10 आना ही चाहिए, तो अगर नीचे में 2 की घात 3 का गुणा कराए हो तो ऊपर में भी कराना पड़ेगा, अर्थात ऊपर में आ गया 8n और बट्टे में आ गया 10 टू द पावर 3। अब 8n, n मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी एक संख्या हो सकता है, अर्थात हम लोग को मिला डेसिमल के बाद 1 2 3, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। कितने डिजिट मिलेंगे, 3 डिजिट्स। अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है सब लोग को कि क्या करना है टर्मिनेटिंग के लिए, क्या उसकी शर्तें होती हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट उतार लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग डेसिमल का ये कॉन्सेप्ट। अब फिर मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सेम इसी को आगे बढ़ाते जा रहा हूं। मान लो n के डिवाइड में 2 द पावर 4 और 5 की पावर 1 हमको मिल गया, किसी का फैक्टराइजेशन करने पर ऐसा कोई, और ऊपर में अंश में कोई एक संख्या है या नंबर है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, n बटे 2 की घात 4 तो रहने दो, 5 की घात 1 था, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल का कंडीशन या डिफिनीशन क्या कहता है कि दोनों की घात क्या होना चाहिए, बराबर। तो मुझे 5 की घात 1 है तो क्या लेना पड़ेगा, और 5 की घात 3। अब हर में ले रहा हूं तो मुझे अंश में भी उसको लिखना पड़ेगा क्योंकि स्वयं से ले रहा हूं। तो ऊपर में तो मुझे मिल जाएगा n गुणा 125 और बटे में आ जाएगा 2 द पावर 4 और 5 की पावर 4। अब ये दोनों बैलेंस हो गया। इसका क्या तात्पर्य निकलेगा, बटे में आ जाएगा 1 2 5 दूना 10 और साथ में कितना आ जाएगा 3 जीरो। ऊपर में आएगा n गुणा 125, वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि सॉरी जीरो नहीं लगाना, डेसिमल यानी कि दशमलव, दशमलव के बाद 1 2 3 और कितने अंक मिलेंगे हमें, 4 अंक। कितने अंक मिलेंगे दशमलव के बाद, 4 अंक, 4 डिजिट्स मिलेंगे। कमेंट करके बताओ धीरे धीरे अब क्लियर हो रहा है कि नहीं कि हम किसी भी चीज को टर्मिनेट कैसे करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं बेहतर वाला क्वेश्चन लेके आता हूं। तो हमें यह पता चला कि भाई चौथा कॉन्सेप्ट लिखना, कोई भी एक नंबर है अगर वो 2 की पावर x और गुणा 5 की पावर y है,
बात को समझना, 2 की पावर x और 5 की पावर y है। अगर x जो है ग्रेटर देन y है, अगर x का मान ग्रेटर देन y है, तो जब इसका विस्तार होगा दशमलव के बाद 1 2 3 4, ठीक है, तो जो x है x अंकों तक होगा, ठीक है। और अगर मान लो y इज ग्रेटर देन x है, अगर y इज ग्रेटर देन है x है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 y अंकों तक होगा। मतलब 2 और 5 में जिसकी घात बड़ी होगी, ठीक है, यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगा। यानी कि 2 की घात 4 था, तो मुझे साफ पता चल गया कि ऑप्शन में मुझे उसको देखना है जिसमें दशमलव के बाद 4 अंक आ रहा हो। अगर मान लो यहाँ 5 की घात 5 2 की घात 4 रहता, तो 5 की घात बड़ी थी, तो जितनी होगी उसकी घात, तो ऑप्शन में दशमलव के बाद उतना अंक आना चाहिए। वही मेरा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया चंचल साहू जी। तो ये कॉन्सेप्ट लिखेंगे जल्दी से, इससे हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल बहुत आसान हो जाता है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ। चलो, अब ये यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया। ये था हमारा शांत दशमलव की परिभाषा। ये केवल परिभाषा मैंने आपको समझाया है टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ये कमाल क्या करेगा एमसीक्यू बनाने में, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये क्लियर है कि नहीं कि अगर कोई भी एक नंबर है, अगर कोई भी एक संख्या है और उसे अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो 2 और 5 के गुणनखंड में अगर तोड़ा जाए, तो जिसका भी, या अगर ऑलरेडी खुद से दिया हो, तो जिसकी घात बड़ी होगी दशमलव के बाद उतने अंक प्राप्त होंगे। ये क्लियर है सब लोग को? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने में लिखिएगा क्वेश्चन। अब हम यहां पर मिक्स कर दे रहे हैं शांत और अशांत को, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को, ये शांत को और अशांत को। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आइडेंटिफाई करिए, यानी कि पहचान करिए, बस इतना करके दीजिए कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। जल्दी से सब लोग कॉपी पेन उठा लेंगे। ठीक है, जल्दी से सभी लोग कॉपी पेन उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 17/8 टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा? जल्दी से आंसर करेंगे। होगा तो कितना आ रहा है उसका वैल्यू? 64/455 टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कमेंट करना है, शांत दशमलव की अशांत दशमलव। थर्ड क्वेश्चन है 15/1600। क्वेश्चन नंबर 4 है 13/3125। आपने बस कमेंट करना है इसको सॉल्व करके कि इनमें से कौन शांत है और कौन अशांत दशमलव है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। 17/8 शांत है अशांत है? 64/455, 15/1600। एक आंसर आ गया धालेंद्र जी का, फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। देखो भाई, भाग दे के एक तो तरीका बालक आपके पास ये है कि आप 17 में भाग देने जाओ कि भाई 8 दूना 16 है ना, यहां से अहले 1 दहनी दशमलव अहले 0, फिर लिखनी 8 दूना नहीं 8 एकम 8, ठीक, 8 1 जा 8 आ गया 2, फिर लिए 0, फिर 8 दूना 16, फिर मैं क्या कराऊंगा ऊपर से बचेगा 4, फिर 8 पंचे 40, तब जाके कटेगा। इससे पता चला आपको कि हाँ भाई ये जाके कहीं थम गया 2.125 पर, तो ये टर्मिनेटिंग है। बट इसी चीज से तो बचना था ना हमको, क्वेश्चन को फास्ट बनाना है, तो इसी चीज से बचना था, इसीलिए मैंने उसका डिफिनीशन बस आपको इतने देर तक समझाया, तकरीबन 15 मिनट तक। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, तो कैसे पता चला टर्मिनेट होगा और कितना आएगा आंसर? टर्मिनेट केवल पता ही नहीं करना, उसका आंसर भी तो आइडेंटिफाई करना है, निकालना है, फाइंड करना है। तो भाई ऊपर में एक संख्या 17, कोई मतलब नहीं, गोली मारो। ये 8 को हम 2 की घात 3 लिखते हैं, अगर 2 की घात 3 है तो इसके साथ 5 की घात 3 आ जाएगा, तो दुनिया का कोई भी ऊपर में अंश में यानी न्यूमरेटर में नंबर रहेगा तो वो टर्मिनेट होगा, पक्का पक्का। बात को समझ गए आप लोग? तो देखिए भाई, यहाँ पर जो भी ऊपर में नंबर आए 17 गुणा 125 करा दीजिए, और बटे में ये आ गया आपका 10 की घात 3। जो भी आएगा दशमलव के बाद 1 2 3 स्थानों तक का होगा,
और वो आपका आंसर होगा मल्टीप्लाई करके। जाहिर सी बात है, हमने बस कहा था आपको आइडेंटिफाई करने कि आप आइडेंटिफाई करो, बटे में अगर इस तरीके का कुछ मिल गया मतलब कि वो टर्मिनेट हो जाएगा कहीं ना कहीं चल के दशमलव के कुछ स्थानों पर 2 3 4 5 कहीं ना कहीं जाके वो शांत पड़ जाएगा। और अगर आपको बटे में 2 5 या 10 की घात नहीं मिलती तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 तोड़ के देखिए, फैक्टराइजेशन करिए 455 का। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। हम्म, क्या आ रहा है भाई? 455 को आप 2 और 5 के गुणनखंड में तोड़ सकते हैं क्या? 455 को आप 2 और 5 के गुणनखंड में, देखो 5 है, ठीक है, मिल तो जाएगा थोड़ा बहुत कुछ। अगर आप भाग देने भी जाओगे तो कितना आ जाएगा पहले ही चरण में। मतलब अगर इसको कायदे से देखो, भाग दे के 5 से, ठीक है, तो 5 नहीं 45 करोगे, कट जाएगा। यहाँ से ये 5, फिर 5 एक हम 5 कर दोगे, कट जाएगा। लेकिन ये आ गया 91, जो कि आगे अब 2 को आने देगा नहीं। तो क्या ये टर्मिनेट हो पाएगा? तो ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। क्या लिखोगे? नॉट, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग एंटी डेसिमल, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। अब रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं देखना है, मैंने केवल आपको आइडेंटिफाई करने बोला है, बाकी का काम होगा धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से, नहीं तो एक साथ सब बताया जाएगा तो बिल्कुल आप लोग झाप खा जाइएगा। ठीक है, जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 15/1600। भाई इसमें तो कुछ नजर आ रहा है, 1600 है तो 16 25 80, और 1600 अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं 160 गुणा 10, और 160 को और क्या लिख सकते हैं? तो 16 गुणा 100, ये भी तो लिखा जा सकता था। 16 को लिखा जाता है 2 की घात 4, और इधर ये 10 की घात 2 है, ऊपर में 15 है, तो 2 5 गुणा 2 नजर आ रहा है हम लोग को। 2 और 5 में अगर नजर आ गया, ठीक है, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल। बनाना चाहो तो बना के इसका मान आगे निकाल सकते हो। क्वेश्चन का देखो आंसर करो। 13/3 1 2 5, 13/3 1 2 5, 5 की किसी घात का मान होता है, ये कौन सी घात का मान होता है? जल्दी से बता दोगे। 5 50 25 25 100, सॉरी, हाँ 125 25 625, और फिर उसको आगे बढ़ाओगे तो आ जाता है 3125, यानी कि 5 की पावर 5 करोगे, ठीक है, तो आपको मिलता है 3125। अगर हम इसे टर्मिनेट करना है तो 5 की घात 5 और गुणा 2 की घात 5, तो ऊपर में भी 2 की घात 5 हो जाएगा। आंसर भी निकालना है तो 13 गुणा 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और बटे में आ जाएगा 10 की घात 5, यानी कि शून्य, शून्य नहीं, मैं बार बार शून्य लिख दे रहा हूं, ठीक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंकों वाला आपका आंसर होगा। 5 डिजिट वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर? 13 गुणा 32 कराएंगे और दशमलव के बाद 5 अंक तक जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें ये पता चला है ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये टर्मिनेटिंग है। आंसर निकालना बाद में, बस हमको आइडेंटिफाई करना था। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखना एकदम इत्मीनान से। हम अब दशमलव दोनों को मिला चुके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, यानी शांत और अशांत दशमलव को मिला चुके हैं। धीरे धीरे इनके प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक, अब आपको बस बताना है कि दशमलव यानी कि डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे? हाउ मेनी डिजिट्स आर कम आफ्टर डेसिमल? क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 3/8। बताना है दशमलव के बाद कितने अंकों तक ये आगे जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ये पूछ रहा है कितने अंक आएंगे तो एक बच्चा तुरंत समझ जाएगा सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा? रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब शांत हो जाएगा, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताओ 3/8 अगर है तो इसके कितने तक रुकेगा? 13/125 कितने अंकों तक? देखो भाई मैं केवल पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। इस क्वेश्चन को अगर हम डील करें, ध्यान देना सब लोग, कि 3/8 है,
3/8 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 की घात 3, 8 को लिखा जा सकता है। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए कंडीशन है कि 2 द पावर n, तो 5 to the power n। अब ये आपने खुद से लगाया तो ये ऊपर भी लगेगा, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा 3 गुना 125 और बटे में आ जाएगा आपका 10 to the power 3, यानी कि दशमलव के बाद 1 2 3 स्थानों तक जाएगा। कितना होगा इसका आंसर, इसे गुणा करा के भी देख सकते हो, तो 3 7 5 चले जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएगा 0, ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस में आपको दिया रहेगा, ऑप्शंस जैसे ही देखोगे आइडेंटिफाई करके टिक मार दोगे बिना सॉल्यूशन किए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अभी अभी क्लास में बनाओगे। दोनों 3 अंकों तक जाएगा धालेंद्र चंचल, वेरी गुड। और बाकी लोग क्या कर रहा है जी, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? चलो इसको आप लोग बनाओ। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, आपको बताना है कहां तक जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 80 कितने अंकों तक जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा ये। फोर्थ वन 14,588 बटे 625 कितने अंकों तक जाकर टर्मिनेट होगा। फिफ्थ वन 129 बटे में 2 की घात 4 और गुणा 5 की घात 7, ये कितने अंकों तक जाके शांत पड़ जाएगा। ठीक है, आंसर निकालना अभी जरूरी नहीं है, अभी सीखिए, क्योंकि आंसर निकालना है ही नहीं। जब हमें बनाना क्वेश्चन हमें जब एग्जाम में देगा तो उसकी जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है, तो इसलिए खुद को थकाओ मत, कॉन्सेप्ट को सीखो। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला में हमने देखा कि इसको 13/5 की घात 3 लिखा जाएगा। जैसे ही पता चला 5 की घात 3, भाई दशमलव के बाद 1 2 3 अंक आएंगे, बात खत्म। इसको हमने देखा 16 × 80 यानी कि 2 की घात 4 और गुणा 5 लिखा जाएगा, और ऊपर में तो 17 है, जो भी नंबर है उससे मतलब नहीं है, यानी 2 की घात 4 जो कि मैक्स है, अर्थात दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंकों तक जाके इसका आंसर आएगा, बात खत्म। स्पीड बढ़ाइए धीरे धीरे। 625 यानी कि 5 की घात 4, 50 25 25 125 25 625, तो यानी कि इसके साथ 2 की घात 4 आ जाएगा, अर्थात दशमलव के बाद 1 2 3 4 स्थानों तक ही ये एक्सपेंड होगा, वहां जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, शांत पड़ जाएगा। यहां पर 2 की घात 4 है, 5 की घात 7 है। मैंने कहा x और y में से अगर y बड़ा है तो भाई y अंकों तक, यानी कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 अंकों तक इसका उत्तर मिलेगा। अभी क्लियर हुआ सब लोग को ये कॉन्सेप्ट? मुझे आंसर से मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, डेसिमल पढ़ रहे हो तो शांत दशमलव इतना छोटा टॉपिक नहीं है, इसलिए पहले मैंने NT-RD पढ़ाया आपको, अब पढ़ रहे हैं हम लोग TD यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां तक क्लियर है सब लोग को कि कैसे हो रहा है ये सब चीज? इससे हम डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे एग्जाम में। बढ़िया। कल का क्वेश्चन था हमारा NT-RD का, चलो एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखिएगा, 2157 डिवाइडेड बाई 625 को दशमलव में रिप्रेजेंट इन डेसिमल, दशमलव में निरूपित करें, दशमलव में निरूपित करें। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन इज 0.34152, ऑप्शन नंबर बी 3.4512, ऑप्शन नंबर सी 34.512 and the option number D is a 0.034512। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो हमने जो सीखा है वो कितना कमाल का चीज है, सच्ची सच्ची बोलना है, एकदम दिल पे हाथ रख के। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते एग्जाम में तो आप लोग क्या करते, भाग देते कि नहीं देते? भाग देते ना? अरे झूठ मत बोलो। अगर दशमलव का इस तरीके क्वेश्चन आता तो लगता कि बड़े भाई क्या दे दिया है, क्वेश्चन तो आसान है, क्योंकि भाग देना आता है इसलिए लगेगा। बट आपको सही तरीका नहीं पता है उसका आंसर करने का, तो ये लगेगा आपको कि यार ये तो लेंदी क्वेश्चन दे दिया है व्यापम ने या मंडल ने या PSC ने। अब ध्यान से देखना इसी चीज को कि हम लिख देंगे 2157 पहली बात, बटे में 625 मतलब 5 की घात कितना होता है जी 4, 5 एकम 5, 50 25, 25 125, और उसके बाद फिर उसका 5 का गुणा 625,
क्लियर है सब लोग? एक बार बोल दो। अब मान लो जब 5 की घात 4 आ गया, तो यहाँ पे मैं 2 की घात 4 कराऊंगा, यहाँ पे भी 2 की घात 4 कराऊंगा, ऊपर में कुछ भी आए नंबर, बट तय है कि बटे में 10 की घात 4, यानी कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक वाला हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही एकलौता है जिसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं। तो बिना बनाए मैं इस क्वेश्चन को, जो मैंने अभी सीखा, इतने देर तक हम लोगों ने सीखा 15-20 मिनट तक, उस आधार पर हम लोग इसको इजीली टिक कर पाएंगे बिना सॉल्व किए। अदरवाइज आप 625 से इसको भाग देते जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भाग नहीं दे दोगे, भाई बिल्कुल दे दोगे। मैथ्स के बच्चे हो, इतना तो पढ़े लिखे हो ही भाई। 2157 है, आप लगाओगे कि 2000 तक तो 6 तियां, तो फिर उसके बाद 25 तो 1875 आ जाएगा आपका, फिर माइनस कराओगे। बट हमें क्वेश्चन और आंसर हमेशा इस रूप में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ मजाक करेगा डेसिमल के क्वेश्चन में वो। ठीक है, तो देखो 1 सेकंड में क्वेश्चन देखा और फट से पता चला 5 की घात 4 है, मतलब कि पक्का पक्का दशमलव के बाद 4 अंकों तक जाके टर्मिनेट होगा, शांत होगा। इसीलिए शांत दशमलव मैं बाद में पढ़ाता हूं। मजा आ गया? चलो अभी तो बहुत मजा आना बाकी है। ठीक ठीक, वेरी गुड। मजा आ गया तो मेरे को भी सुन के मजा आ गया। ऐसे बता दिया करो भाई, मजा हो जाता है तो। जब बच्चे लोग को मजा आता है तो टीचर को बहुत मजा आता है। चलो अब मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा वाला क्वेश्चन देते हैं कोई। क्वेश्चन लिखिएगा 38729। मजा आएगा ना? अब मजा आएगा। 6250 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 128 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 15625। ठीक है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में। आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, दशमलव में निरूपित करना है, दशमलव में बताना है आपका ऑप्शन, या डायरेक्ट बता दो उसका आंसर क्या आएगा। आंसर लिखिएगा 6.1298, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा 7.319601 ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा 6.2843055। अब अच्छा, किसी बच्चे का दिमाग इस बात में थक रहा होगा कि सर आंसर निकाल के दो, ऐसा वैसा करा के दो, ऐसा थोड़ी आएगा भाई। उसको भी निकाल के दिया जाएगा, सब्र रखिए थोड़ा सा। ठीक है, उसके अपने अलग तरीके हैं। फिलहाल तो आप आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 4 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जल्दी से कमेंट करके बता दोगे कि क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शंस हैं, ये रहा क्वेश्चन आपके पास। एक एक बालक और बालिका जल्दी से आंसर करके बता देंगे कि क्या होगा। इसीलिए जो चीज कहता हूं उसे मजाक में कभी ना लें, अन्यथा में कभी ना लें। मैंने आप लोगों से कहा था बड़ा रिक्वेस्ट करके कि भाई 2 की घात कितना तक तो याद करने बोला था आप लोग को, फिर 3 की घात का बोला था, फिर 7 का बोला था, और फिर 5 का बोला था कि नहीं? सच्ची सच्ची बताओ। जब नंबर सिस्टम की शुरुआत की थी हम लोगों ने, तो फिर मैंने नंबर्स के बीच में संबंध बताया, 0 1 से लेके बाकी 4 9 अलग और 2 3 7 8 अलग। वो छोटी छोटी चीजें नहीं है, वो बहुत बड़ी चीजें हैं, वो अभी पता चलेगा आप लोग को। देखो ऑप्शन नंबर ए, अमित पांडे जी का कहना है, इतना आसान थोड़ी है, 5 को तो यही नजर आ रहा है। देखो हम पोस्टमार्टम करेंगे इसका 6250 का। 6250 यानी कि 3125, 3125 मतलब 5 की पावर 5, 5 की घात 5। इसे कैसे लिखा जाएगा? मैं केवल हर को खोल रहा हूं, 2 गुणा 5 की घात 5। अरे अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हमारा 3125 आया था। ठीक है, 3125 ये रहा क्वेश्चन। देखो 3125 आया था कि नहीं आया था जी? तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको अपना याद भी रखा करो कि हाँ भाई आया था, और वो यहाँ आ गया क्या बन के? 6 2 5 शून्य बन के। तो इसे हम 2 गुणा 5 की घात 5 लिख सकते हैं। 128 है, 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी 2 द पावर 7 लिखा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसको खोलो तो ये आ जाएगा 5। देखो यहां पर आ गया था 3125, 5 की घात 5 का मान, तो इसको और 5 बार कराओगे तो ये आ जाएगा, यानी कि और 5 से गुणा कराओगे तो यानी 5 की घात 6। अब ध्यान देना
कि यहां पर तो 2 गुणा 5 की घात 5 है, सबसे बड़ी घात 5, इस वाले में बड़ी घात 7, इस वाले में बड़ी घात 6, यानी कि तीनों में सबसे बड़ी घात कौन है? 7। यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो दशमलव के बाद किस में 7 अंक नजर आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन का वो आंसर होगा। हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हमको इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। बाकी गिनो, बाकी में नहीं होगा। बहुत बढ़िया अहमद जी, अब क्लियर हुआ सब लोग को? इस तरीके का प्रश्न आता है और वो लेंदी नहीं कहलाता है, बस हमें बनाने नहीं आता है, और हमें जिस तरीके से बनाने आता है उस तरीके से वो लेंदी हो जाता है और ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और हम जो है फिर उसके बाद हाथ पाँव मारते हैं, चिल्लाते हैं, कोई सुनता नहीं है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना। सीजी टेट का पेपर आया था, मैंने कहा था ना बोनस नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए अलग बात है। एक टीचर होने के नाते मैं हमेशा आप लोग के पक्ष में बात करूंगा, लेकिन एक पेपर सेटर होने के नाते आपको उसमें बोनस का कोई हक था ही नहीं। आपको बनाने नहीं आता था, ये अलग बात है, ये अलग विषय है। ठीक है, बट वो सारे क्वेश्चंस उस समय में, समय सीमा में बनाए जा सकते थे। आपने उस तरीके से पढ़ाई की नहीं है, पूरा ट्रेडिशनल मेथड में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई गलती इसमें आपकी गलती है ही नहीं, बच्चे की क्या गलती होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी हो लिखिए। -17/8, -17/8। ठीक, इसका मान हमें बताना है दशमलव के स्थानों में। ऑप्शन नंबर हमारा है 1, फर्स्ट वन लिखिए -2.125। ऑप्शन नंबर बी लिखिए 2.125। ऑप्शन नंबर सी लिखिए -0.2125 और ऑप्शन नंबर डी लिखिए 0.2125। जल्दी से, ये तो सब लोग बता देंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तुरंत एक एक बच्चा इसका कमेंट कर दे। इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है ना। अरे माइनस है तो माइनस को हटाओ ना, गोली मारो ना, माइनस से क्या लेना देना है, माइनस से क्या लेना देना है। बटे में क्या है जी, -17 अगर 8 है भी तो क्या करना है, ऊपर कुछ भी नंबर हो, प्लस और माइनस। यहाँ पर 2⁻³ है, मतलब दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, और साथ में चूंकि माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस को लेके चलना। तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। पुनीत पाटिल, चंचल साहू, वेरी गुड। ठीक, तो आई थिंक सब लोग शांत दशमलव को बड़े शांति से, बड़े अच्छे तरीके से, सरल स्वभाव में समझ चुके हैं। अब आते हैं कुछ अशांत दशमलव में। चलो यहीं पे शुरू कर देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इससे तो समझ आ रहे हो ना सब लोग। अशांत आवृत्त दशमलव, अशांत आवृत्त दशमलव, यहां तक क्लियर है सब लोग को? कल वाले क्वेश्चन पे आने वाले हम लोग जल्दी। कल वाला क्वेश्चन बनना कि नहीं बता, एक भी बच्चे से जो मुझे देख रहा है, यूट्यूब पर भी किसी ने कमेंट नहीं किया उसका आंसर, और जिसने भी किया है बनाया सही है, आंसर गलत आया है। जिसको वो क्वेश्चन दिया है मैंने अभी तक यूट्यूब से लेके यहाँ तक किसी ने उसका सही आंसर नहीं दिया। 51 रुपये रखा है मैंने उस पर, और देखा ना वो 1 सेकंड में बनेगा। NTRD का क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल बेसिक से शुरू करते हैं। जो भी बच्चा कल नहीं देख पाया था वो भी आज क्वेश्चन को बना पाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई निकालो क्वेश्चन नंबर 1 NTRD का स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 के ऊपर में बार कितना होगा। ये क्वेश्चन इतने बार पूछा है, इतने बार पूछा है कि मत पूछो। एक स्क्वायर रूट पूछता है 0.9 का, और फिलहाल मैंने आपको क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 के ऊपर में बार का। ठीक, जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, इसलिए मैंने शुरुआत इससे की। देखो भाई, अब मैंने ये सिखा रखा है आपको कि 0.4 के ऊपर में बार है तो इसे 0.4444 लिखा जाता है, अर्थात इसे लिखा जाता है 4/9। और कह रहे इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो आ जाएगा 4/9, अर्थात 2/3। और 2/3 जो है इसको अगर आप लिखोगे कायदे से, तो मैं अगर इसका गुणा करा दूं ऊपर और नीचे दोनों में, मुझे चाहिए 9, या फिर डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.666, और वो लिखा जाएगा 0.6 के ऊपर में बार, मतलब 0.4 के ऊपर में बार का, ठीक है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का मान हो जाता है 0.6 के ऊपर में बार। केवल कॉन्सेप्ट बदलने से देखो आंसर कहाँ का कहाँ आ गया। और बच्चे लोग हमेशा 0.2 के ऊपर में बार लगा के आ जाते हैं घर।
बहुत बढ़िया अमित पांडे, 6/9, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई हमें चाहिए बटे में 9, तो हम यहाँ क्या कराते, 3 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे। हम इस रूप में जाते ही नहीं, भाग देने नहीं जाते, तो यहीं से मिल जाता 6/9। और 6/9 अगर है तो उसे हम 0.6 के ऊपर में बार लिख सकते हैं। यही छोटा छोटा अप्रोच हमारे क्वेश्चन को फास्ट करता है। क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इजी इजी क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग आगे। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 0.3939, ठीक है। और इसका जो फ्रैक्शन है, इसका जो भिन्न है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। इस केस में इसका मान कितना होगा, एक भिन्न के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.393939? जल्दी से कमेंट करेंगे सब लोग, पढ़ चुके हैं हम लोग इस चीज को। देखो अभी एकदम शुरुआत है, इत्मीनान से पढ़ते हैं, बाद में तो और भी जब चैप्टर्स आएंगे एडवांस मैथ्स के, अरिथमेटिक्स के, अभी तो बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ तो फिर चलो। बट आप वर्ग 3 और वर्ग 2 वाले खास करके ध्यान देना, बेसिक से ही आप में 8-10 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और वो ऐसा क्वेश्चन रहता है कि बनता नहीं है। किसी ने एक डेसिमल का क्वेश्चन भेजा था मुझे, और शायद श्वेता वर्मा जी जो आज एबसेंट हैं क्लास में, अदरवाइज उनका आंसर जरूर आता। 13/33, बहुत बढ़िया संजल साहू जी, बहुत बढ़िया आंसर। तो वो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल का था, इसलिए मैंने उस दिन उसको, खैर उस दिन मैं क्वेश्चन मिल ही नहीं पाया था मुझे, आपने ऑफिशियल नंबर पे भेजा था। फिर मुझे एक और क्वेश्चन आया था जो रिमाइंडर थ्योरम को लेके, तो मैंने बताया कि भाई उसका तो जब देखना, उसका तरीका है फॉर्मेट्स का, तो एक आंसर मार देना आंख बंद करके। बता रहा हूँ क्यों, वो भी आज हो सकेगा तो इसमें, या फिर अलग लेक्चर, कि कंफ्यूजन ना हो बच्चे को कभी ढूंढे तो। भाई देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.39 के ऊपर में बार। और जब भी, ऑलरेडी इक्वेशन को पूरा एक्सप्लेन करके समझा चुका हूं, इसको लिखा जाएगा 39 डिवाइडेड बाई, दशमलव के बाद दो संख्याओं पर बार है तो 2 9 काट देंगे, तो 13×3 = 39 और 33×3 = 99, तो 13/33 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, लिखना, विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू है 1.36 के ऊपर में बार। आप लोग लग जाओ अपने काम में, यानी 1.36 के ऊपर में अगर बार है तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 15/11, ऑप्शन नंबर बी 5/8, ऑप्शन नंबर सी 8/9, और ऑप्शन नंबर डी 0। जल्दी से बता देना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन सब तक आ जाना चाहिए थे सब लोगों के, आ जाने चाहिए थे भाई सबके, तो इतना लेट लगा दे रहे हो आप लोग। क्यों लग रहा है इतना लेट? इस तरीके से बना रहे हो क्या कि 1.36 है, तो हम इसको जब लिखने जाएंगे, भाई वही तो अब मैंने सिखाया आपको, बट धीरे से अपने को इम्प्रूवमेंट भी किया करो। माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, बटे में 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पर 99 आएगा, ऊपर में आ जाएगा 135, फिर आएगा बटे में 99, काटेंगे जिस भी संख्या से काटेंगे तो आ जाएगा 15 निया, यानी कि 15 निया, और ये आ जाएगा 11, 15/11 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आ रहा सब लोग का? बहुत बढ़िया पाटिल जी। तो एक तो तरीका ये था, एक तो तरीका ये था, ठीक। फिर मैं लिखता हूं, ये देखो भी यहाँ पर बार लगा दो, 1.36 के ऊपर में है बार, इसे लिखा जाएगा 1 - 0.36 के ऊपर में बार। अब बोलोगे सर आप हमेशा जब आसान रास्ता है तो मुश्किल वाला क्यों चुनने को मजबूर करते हो, क्योंकि वो मुश्किल वाला आगे चल के एक लाइन का हो जाएगा, ठीक। अभी एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिखा जाएगा 1 प्लस, इसको लिखा जाएगा 36/99, 9 चौके 36 और 11, ठीक। 11 सही, 4/11 मतलब
11 सही 4/1 सही 4/11, और इसी को तो लिखा जाएगा ना 15/11। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ। अब दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा बेस्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मेथड 1 और मेथड 2, दोनों में से हम किसे आगे फॉलो करें, मेथड 1 और मेथड 2। और सबसे बड़ी बात है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ध्यान देना, यहाँ पर हमें जब दिखाई दिया 1.36 था, हम तुरंत देखेंगे कि 36/99 तो पक्का पक्का आएगा अगर हम इसे तोड़ते हैं, इसलिए हम इसको ऑप्ट नहीं करेंगे, इस वाले मेथड को लेकर नहीं चलेंगे। ये गलत नहीं है, ये सही है, बट ये टाइम टेकिंग है, और ये वाला जो है ये टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन को तोड़ता है, तोड़ने से आपको मिलेगा हर, और हर बदलता नहीं है। ठीक है, काटोगे पीटोगे उसी रूप में रहेगा। 36/99 वहीं से पता चल जाता, 4 बटा क्या आ जाता 11, और बताओ इसके किस हर में 11 था, तो ऑप्शन नंबर ए में 11 था, आंसर वहीं खत्म था, बनाना ही नहीं था। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फास्ट करती हैं। ठीक है, हाँ, मेथड 2 इसलिए लेके चलेंगे कि आगे जब लेंथी क्वेश्चंस आएंगे तब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। विच फ्रैक्शन, इंग्लिश चलेगा ना इतना भाई, इनमें से कौन सा भिन्न इज इक्वल टू, बराबर है 0.477777 इक्वल्स टू व्हाट, इनमें से कौन सा भिन्न 4.7777 और दशमलव 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 लगा देना, ऑप्शंस लिखना, और ऑप्शंस देख के आंसर करोगे, ऑप्शन देख के फट से आंसर करोगे। 15/90, दिमाग लगाइए, खोलिए अपने दिमाग को, स्पीड लाइए। 15/99, ऑप्शन नंबर सी। 43/90, लग रहा है सबको आंसर मिल भी गया। ठीक है, और ये आ गया 6/9। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, बच्चे देख के एक बार में बता देना चाहिए आप लोग को। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड धालेंद्र देशमुख जी। भाई अगर मैं पहले मेथड से बनाऊं, क्या करूं, बनाना ही पड़ेगा। ये है 0.47 के ऊपर में बार, इसे जब हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 47, तो लिखोगे पूरा, -4 लिखोगे, डिवाइडेड बाई एक संख्या के ऊपर में बार है उसके बटे में 9, और इसके ऊपर नहीं है दशमलव के बाद वाली संख्याओं के लिए 90, आया हमारा कितना 43/90। अभी तो एक लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मेथड अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी तो ये मेथड अच्छा लग रहा है, तो भाई एक एक लाइन के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे। क्लियर है सब लोग को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब इतना तो तय हो गया कि आप लोग को अब जो है बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, इसमें कोनो डाउट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चंस कराने से अब आगे से मैं पीपीटी में क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे कि जल्दी बन सके। लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है 0.808, और 808 में 0.0808 है, और 08 के ऊपर में बार है, इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शंस लिखें जल्दी से, अब मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक, 8/99, ऑप्शन नंबर बी है 2/5, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी है 1/11, या ऑप्शन डी है हमारा 4/5। क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, जल्दी से कमेंट करके बता दें। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, एकदम आसान प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.08 और 08 के ऊपर में बार। बढ़िया यार, बढ़िया एकदम। अब आप लोग से एक सेकंड में बन रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का आप लेवल बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया जाए लेवल। फिलहाल इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर उसके बाद लेवल बढ़ा दिया जाता है क्वेश्चन का। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देख लें। बाकी तो आप लोग को तो दिख ही गया होगा कि भाई दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 हैं, 4 में कितने सार्थक हैं, तो 808। 800 में से कितना माइनस किया जाएगा, जिन पर बार था, यानी कि 08, यानी कि 8 माइनस किया जाएगा, बटे में जितने के ऊपर बार है उतना 9। ठीक, जितने के ऊपर नहीं है, कितने के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है, आप बाकी भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 800, और बटे में 9900।
शून्य 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 कट गया, बटा 8/99। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन यहां तक करने के बाद जो कल का 3 क्वेश्चन था उसको कर लेंगे कि आप लोग का एनटी आरडी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी और लास्ट तक कौन देखता है नहीं, तो ऐसे में धोखा हो जाएगा, फिर बोलेगा कि सर वाला क्वेश्चन तो करा ही नहीं। ठीक, लिखो एक क्वेश्चन। तुरंत देखना है, दिमाग लगाना है और आंसर करना है। क्वेश्चन है हमारा 0.375 और 75 के ऊपर में बार, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है, मेरे ऑप्शन लिखने तक आप लोग आंसर बता देना। 172 डिवाइडेड बाई 900। ऑप्शन नंबर बी है 169 डिवाइडेड बाई 450। ऑप्शन नंबर सी है 179 डिवाइडेड बाई 450 और ऑप्शन नंबर डी है 162 डिवाइडेड बाई 450। जल्दी से ऑप्शंस में से एक चुनो और बता दो क्या आएगा। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमें। अब देखना सीखो कि हर में आएगा 1 9 2 9 और 1 0, यानी कि 990। कितना आएगा? 990। अगर 2 के ऊपर में बार है तो 2 9 और 1 0 आ जाएगा। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? अरे एक सेकंड रुको, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, नहीं तो आंसर इनमें से कोई भी नहीं आएगा। बनाने के लिए इसको भी बनाया जा सकता है। ठीक है, लिखना क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया था। 0.375 और केवल 5 के ऊपर में बार। अब आ जाएगा 900। सबके बटे में आपको 900 दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ 900, 450 दूना 900, 450 दूना 900 और 450 दूना 900 होगा। कौन सा आंसर, उसको ऑप्ट करिए और बता दीजिए। फिर कल वाला क्वेश्चन जो है उसको कर लेते हैं। जल्दी से इसको कमेंट करके बता दीजिए कि कितना आ जाएगा। सब लोग को पता चल गया होगा कि सर 375 और माइनस करा दीजिए 37 और डिवाइडेड बाई 900। अच्छा, जो भी आएगा ध्यान देना 300 के आसपास आएगा भाग, यानी कि इसमें से माइनस कराओगे तो 358 और बट्टे में आ रहा है 900 और काट देंगे 2 से तो 450 वाला आंसर आएगा। मतलब पहला वाला तो होगा नहीं। ठीक, उसके बाद 350 है, यानी 175 से कम वाली संख्या ही हमारा आंसर होगी। एक है हमारे पास 9 और एक है 2, तो 9 दूना 18, 8 इकाई अंक मिल रहा है, यानी 169 वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सोचना रहता है, भाग देने ही नहीं बैठना है, गुणा कराने ही नहीं बैठना है, इस बारे में भी ध्यान देना है। एक बच्चा अगर यूनिट डिजिट पे अच्छी पकड़ है उसकी इकाई अंक पर, तो वो यही देख लेता 15, 15 में से 7 गया, कितना आया इकाई अंक? 8। इकाई अंक 8 का आधा वाला कौन सा है इनमें से? और खास करके वो भी जो 175 से छोटा हो, तो 2 थे, उसमें 2 है और इसमें 9 है, वो इसको मारता बिना गुणा भाग किए और आगे बढ़ जाता। धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर्स को एक दूसरे से मिलाओगे, तो फिर आप भी समझ जाओगे कि कैसे आंसर्स को टिक किया जाता है। ठीक, छोटी छोटी चीजें हैं। अब आते हैं उस दिन वाले क्वेश्चन में। उस दिन वाला क्वेश्चन क्या था, जल्दी से कमेंट करके बता दोगे तो फिर जल्दी से कमेंट करो तो क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया हूं। चलो मिल गया क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 7 है ना? क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से लिखना है इसको। मैंने दिया था आप लोग क्वेश्चन, बताना यही क्वेश्चन था कि नहीं। 0.56 के ऊपर में बार प्लस 3.74 के ऊपर में बार प्लस 5.87 और 5 और 6 के ऊपर में बार, और पूछा था आंसर क्या आएगा, और पूछा था आंसर क्या आएगा। ठीक, किसी से बना है ये क्वेश्चन? जल्दी से कमेंट करेगा कि हाँ सर बना है, यस सर। देखो एक ही बार बताएंगे, बड़े इत्मीनान से समझना है। एक ही क्वेश्चन में भले लगे 10 मिनट, इसके बाद इसके जैसे कोई भी प्रश्न आएंगे और आते ही परीक्षा में या तो जोड़ या तो घटाव के रूप में आएगा। करना कुछ नहीं रहता है भाई। देखो कायदे से इसको अगर लिखने जाओगे तो इसको आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सर 856 माइनस 8 करा दीजिए। ठीक, इन दोनों के बदले में 9 ले आइए, ठीक, इसके बदले में 0 ला दीजिए, प्लस यहाँ पर सर 374 कराइए, माइनस में 3 कराइए और बट्टे में कितना आ जाएगा? तो 99 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 58756 माइनस 5875 और डिवाइडेड बाई इसका आया 9 और इनका आया 3 0। उसके बाद सर इसको हल कर दीजिए।
अब तीनों का हर लगभग समान रहता तो मैं कर भी देता, या यहाँ 99 है, यहाँ भी 99, यहाँ भी 99 आ जाता तो मैं 0 बढ़ा देता, ऊपर नीचे बैलेंस कर देता और कर लेता, आसान हो जाता। बट इसको जोड़ना था, तो जोड़ने का एक तरीका तो ये भी है सर कि भाई 0.856 56 56 56 लिख दीजिए। फिर लिखिए 0 शून्य तो है नहीं, तो 3.74 फिर उधर लिख देता 5.8756 8756 और फिर इन सबको क्या कर देता, जोड़ देता। एक फर्स्ट मेथड ये था, सेकंड मेथड ये है। इसके अलावा चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है सब लोग का। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से जोड़ते बैठो या इस तरीके से जोड़ते बैठो। ठीक, एक मेथड और बता रहा हूं मैं, थर्ड वाला, उसको बड़े ध्यान से समझना कि भाई यहां पर दिखना दशमलव के बाद कितने अंक खाली हैं, तो यहां पर एक अंक खाली है, यहां पर कोई भी अंक खाली नहीं है। मैं लिख दूं इसको, भाई एक अंक दशमलव के बाद ऐसा है जिस पर कि बार का प्रयोग नहीं किया गया है। इस वाले में भाई दशमलव के दोनों अंकों पर हुआ है। इस वाले में दिख रहे 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक। मतलब दशमलव के बाद नोट करके लिख लोगे, नोट करके लिखोगे। इसको बनाने का तरीका जब भी एग्जाम में आए तो बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट देख के आप लोग आंसर कर पाओगे। ठीक है, नोट में लिखोगे पहला पॉइंट, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, कितने अंकों पर बार नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरा, दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, पहला चीज। अब जितने पर बार नहीं होगा उसका काउंट करके रख लो, और जितने पर बार है इसमें, जैसे कि मान लो पहले में 2 अंकों पर है, दूसरे में 2 अंकों पर है और तीसरे में 1 अंकों पर है, तो जब बार वाला जो रहेगा यानी कि 2.2.1 इन तीनों का आप जो है एलसीएम ले लोगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कितना आएगा, 2 और 2 और 1 का एलसीएम का मान जल्दी से कमेंट कर दो। 2 2 1 का एलसीएम का मान कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके सब लोग बता देंगे, जल्दी से कमेंट करके सब लोग बता देंगे। 2 2 1 का एलसीएम का मान कितना आएगा, सब लोग बोलेंगे सर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो भाई ये तो आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो इसको हटा दिया जाए, या इस तरीके से भी आप जोड़ते बैठो, तो ये वाला मैं हटा दे रहा हूं। ठीक, तो हमारे पास 2 आंकड़े आए, कितने अंकों पर अधिकतम, दशमलव के बाद कितने अंकों पर अधिकतम बार नहीं है, तो यहां पर 1 अंक मिला, यहां पर एक भी नहीं, यहां पर 3 अंक मिले थे। ठीक, तो यहां पर मिला आंसर 3 और यहां पर एलसीएम का मान मिला 2। यहां पर मिला 3 और यहां पर एलसीएम का मान मिला 2। तो देखो सबसे पहले जिन संख्याओं पर बार नहीं लगा है, तो कितनी संख्याओं पर, तो 1 2 और 3। फिर उसके बाद एलसीएम वाला आता है, एलसीएम वाला कितना आया, 1 और 2। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, और दशमलव के पहले मतलब जो यहाँ पर था, यहाँ पर ये डेसिमल का लाइन है, मतलब इस तरीके से समझो कि ये है हमारा दशमलव, दशमलव 1 2 3 अंक, दशमलव 1 2 3 अंक, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक, आगे में भी 2 2 अंक आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम अरेंज करेंगे अपने क्वेश्चन को, बड़े ध्यान पूर्वक, ध्यान से समझना। ये 3 कहां से आया, तो सर यहां से आया। गिनना दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर अधिकतर, जितना भी दिया हो आपको क्वेश्चन उसमें से सबसे ज्यादा यहां दिख रहा है कि इस 3 पर क्या है, बार का प्रयोग नहीं है, तो यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक, सेपरेटर लगाना। उसके बाद जितने पर बार लगा है, 2 2 और 1, तीनों कैल्शियम लिया आया 2, तो 2 अगर आ गया तो यहां पर सेपरेटर। ठीक, अब हम मान रखते जाएंगे। पहला वाला है 0.08556, कितना है, 0.85 और 6, पुनरावृत्ति किसकी होगी, 5 6 की, 5 6 5 6। ठीक, अब हम आगे लिखेंगे 3 दशमलव
क्या है 7 4। पुनरावृत्ति किसकी होगी 7 4 की, तो 7 4 7 4 7 4। आगे बढ़ते जाओ। अब अगला है हमारा 5.875 875 लिख दो। पुनरावृत्ति किसकी होनी है 6 6 6 6। इस तरीके से जमाओगे और उसके बाद इसको जोड़ दोगे। तो चलो जल्दी से जोड़ दो और बता दो क्या आंसर आएगा। जोड़ दो, यहां से जोड़ दो, यहां से जोड़ दो, वैसे आप यहां से भी जोड़ दो कि बात खत्म हो जाएगा। अब सोचने वाला बात है कि सर जोड़ना ही था तो हमारे ये वाला मेथड कौन सा खराब था, पहला वाला कि आप ये जो तीसरा वाला मेथड हम लोग को बता रहे हो। देखो इसका कारण ये है, अभी कुछ क्वेश्चंस दूंगा एक दो ठोक, और देखो केवल क्वेश्चन देख के आप आंसर पे टिक कर लोगे, इस वजह से मैं आपको ऐसे समझा रहा था। जोड़ो, इसको जोड़ दो, आंसर बता दो कितना आ रहा है। अरे जोड़ लो, 6 7 13 और 6 19, 5 5 10, 6 16 के 6 हाथ में एक, 13 और 6 19, 20 का शून्य हाथ में अगले दो, 5 4 9 और 6 9 6 15 और 2 17 के साथ हाथ में अगले एक, 13 और 5 18 18 और यहाँ से एक 19, फिर एक हाथ में, 5 5 10 7 17 के साथ हाथ में एक, 8 8 16 या 8 7 15 और 15 और इसका एक 16 और 24 के 4 और दशमलव के बाद 2 बच गया तो 5 8 2 दशमलव 4 7 9 7 0 6 9। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि भाई क्वेश्चन में ये आंसर होगा नहीं, बार वाला क्वेश्चन था, मतलब आपको बार वाला आंसर करना है। तो ये 10.47970707 किसकी पुनरावृत्ति होने लगी हमारे पास, कितने अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी, ये 6 9 है, समझ लो ये आगे चल के कितना हो जाएगा 7। बट यहाँ पर जो अंक मिल गया ये जो 2 था, ठीक है, जो एलसीएम के बाद जो 2 आया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10.3 अंक हटा दो 4 7 9। ठीक, और 70 के ऊपर में बार लगा दो। अब ये कहां से आया, ये वही कॉन्सेप्ट है कि 3 अंक ऐसे रहेंगे, ठीक है, जिनके ऊपर में बार का प्रयोग नहीं हुआ। और बार का प्रयोग कितनों पर होगा, तो सबके बार वालों को लेके एलसीएम निकाला गया। ये 3 वहां से आया, ये और ये यहां से आया एलसीएम वाला 4 7। हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 10.47970। ठीक, क्लियर हुआ सब लोग को। अब एक क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप लोग जल्दी कैसे बनाओगे। ठीक है, सिखा तो दिए हम, एक क्वेश्चन बढ़िया सा देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अभी ये क्लियर हुआ सब लोग को कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से कमेंट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद एनटीआर और टीडी, एनटीआरडी और टीडी खत्म। कमेंट करके बता दो जल्दी से। चलो क्वेश्चन देख लो एक ठो, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 जो भी हो आप लोग लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, 3.36 के ऊपर में बार प्लस 1.33 के ऊपर में बार प्लस लिखिएगा 2.05 के ऊपर में बार, और बताना है इसका वैल्यू कितना आएगा। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, ऑप्शन देख के आपको आंसर करना है। और इस बार ऑप्शंस में ऐसा घपला है कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं ये देखते हैं। 2.61 के ऊपर में बार, ऑप्शन नंबर सी है 2 3 5 और 1 6, 2.64 के ऊपर में बार, और ऑप्शन नंबर डी है 2.64 के ऊपर में बार। चलो 4 हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके बाद करवा देंगे, फिलहाल इसको आप लोग सॉल्व तो करो। चलो जल्दी से सॉल्व कर दो और आंसर कर दो। दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या जिस पर बार नहीं है,
तो तीनों में से ऐसी कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, अच्छा, तीनों में दो संख्याएं दो पर बार है, यहाँ पर भी दो पर बार है, यहाँ पर भी दो पर बार है, तो दो 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 का एलसीएम ले लो और बता दो कितना आएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना ही आ जाएगा, तो दो आएगा। कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो कि ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जिसमें दो संख्याओं के ऊपर बार हो। ये निकल के आता है, मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार हो। इस पर बार नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस पर बार एक संख्या पर है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे पास आंसर बचे 2.61 और 2.64। इनमें से चुनो कौन सा हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इनमें से चुनो हमारा कौन सा सही उत्तर होगा और जल्दी से कमेंट करके बता दो। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं, अगर मिल जाता है तो। जोड़ना ही है तो है यार, बस जोड़ के जल्दी से फट से बता देना चाहिए। के बाद गुणा भाग वाला बचेगा, उसको किसी और दिन लपेट दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। आया आंसर सब लोग का? अरे भाई, एक तो तय हो गया, जिस संख्या पर बार होगा तो फिर ये 5, 33 और 36 जोड़ दिए रहो। देखो कितना आ रहा है आपको जोड़ने पर। या फिर पूरा अगर बोलोगे कंप्लीट तो लो बना देते हैं। भाई हमें तो पता चल गया कि दो अंक आएंगे, दो अंक आएंगे दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद दो अंक आएंगे, फिर आगे दो अंक, फिर आगे दो अंक, फिर आगे दो अंक बढ़ते जाएंगे। हमारा प्रश्न था 3.36, तो 3 6 की पुनरावृत्ति होगी। यहाँ पर 1.33 3 3 की पुनरावृत्ति होगी। वहां पर 2.05 तो 0.5 की पुनरावृत्ति होगी। अब इसी को जोड़ दिए रहते तो आपको आपका आंसर मिल जाता। 6 3 9 और 5 14, 4 3 3 6 और दशमलव यहाँ पर आ जाता 6 6.64। अच्छा, इसमें गलत ये कर दिया है कि 2.64 दे दिया। ठीक ठीक, चलो करेक्ट कर लोगे, कोई बात नहीं। इसीलिए बच्चा लोग आंसर नहीं कर पा रहा था। 6.64 के ऊपर में बार, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा एक ठोक और। ये सब लोग नोट कर लिए? एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं प्लस और माइनस मिक्स करके। लिखो, क्वेश्चन हमारा है 0.47 के ऊपर में बार प्लस 0.503 0.503 के ऊपर में बार और माइनस 0.399 के ऊपर में बार। ठीक, और चलो इसको बता दो आंसर क्या आएगा जल्दी से। या फिर यहाँ पर एक और आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाइड बाय 0.88 के ऊपर में बार। बताना है हम लोग को कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ऑप्शंस लिखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का 0.625 के ऊपर में बार। ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा 0.625 के ऊपर में बार। ऑप्शन नंबर सी है 0.625 के ऊपर में बार। और ऑप्शन नंबर डी है, केवल ऑप्शन देख के ही बच्चा आंसर कर देगा, आई होप सो, 0.6116 और 25 के ऊपर में बार। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, एक लाइन में हो जाना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन कल, आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, 1 घंटे से भी ऊपर चले गया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर कर दोगे। देख लो, पहले वाले में एक संख्या के ऊपर में बार है, दूसरे वाले में दो संख्या 0 और 3 के ऊपर में बार है, तीसरे वाले में केवल 9 के ऊपर में बार है, एक अंक खाली है, और चौथे वाले में 8 के ऊपर में बार है। तो बताओ एलसीएम अगर निकाला जाए इन सभी का, ठीक है, प्लस और माइनस वाले का, मल्टीप्लाई वाले को अगर छोड़ भी दो क्योंकि मल्टीप्लाई से चीजें बदलती नहीं है, तो कितने अंकों पर हमारा आना चाहिए? टी। कितने अंकों पर आना चाहिए? तो 2 अंकों पर।
ठीक, उसके अलावा एक चीज और हम क्या देखते हैं कि कितने अंक खाली रहने चाहिए, कितने अधिकतम अंक खाली हैं जी, कितने अधिकतम अंक खाली हैं। यहाँ ध्यान दो, बिना इसको सॉल्व किए अगर हम लोग बनाने जाएं तो यहाँ पर एक अंक खाली है, यहाँ पर भी अधिकतम एक अंक खाली है, यहाँ पर भी अधिकतम, तो हमारा खाली कितना अंक बचेगा, एक। उसके बाद कितने अंकों पर बार आएगा, तो यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो था, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और उधर एक, तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, दो। यानी कि ऐसा ऑप्शन ढूंढो दशमलव के बाद एक अंक रहे और उसके बाद के दो अंकों पर बार रहे। तो हमारे पास ऐसा इकलौता ऑप्शन कौन है, हमारा सी ऑप्शन। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, बनाना होगा तो, अदरवाइज आज क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बट अब उम्मीद करता हूं कि इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप दिखना कि खाली स्थान पर कितने अंक आ रहे हैं जिन पे बार नहीं लगा है, तो सबसे पहले उतने अंक आपको रखने हैं, फिर बार जितनों पर लगा है उसका एलसीएम लेना है और उसके बाद उसको लिखना है। इसमें से आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक एमसीक्यू सीरीज आएगा, इसका अपलोड होगा, एमसीक्यू अटेंड भी करना आप लोग उसमें, उसमें आपको टीडी और एनटीआरडी दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग उसको, ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू का सीरीज हम लोग सॉल्व किया जाएगा, तब आप लोग का बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।